हम सब चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे एडवांस एआई यूज करते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये इतने फास्ट और एक्यूरेट कैसे होते हैं? असल में एआई के पास कोई जादुई दिमाग नहीं है, बल्कि वो एंड बैक पर वेक्टर डेटाबेस का यूज करते हैं। लेकिन ये डेटाबेस हमारे नॉर्मल डेटाबेस से अलग क्यों है? सो वेलकम बैक टू सोनिया कंप्यूटर क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम वेक्टर डेटाबेस के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। अगर आसान शब्दों में कहें तो ट्रेडिशनल डेटाबेस जैसे हमारा एसक्यूएल में डेटा को टेबल, रो और कॉलम में स्टोर किया जाता है, जहां किसी भी टेक्स्ट या नंबर्स को सिर्फ हूबहू यानी एग्जैक्ट मैच करके ही ढूंढा जा सकता है। लेकिन वेक्टर डेटाबेस को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये डेटा के एग्जैक्ट कीवर्ड को नहीं बल्कि उसके असली मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट को समझ सके। इसे करने के लिए जब भी आप कोई टेक्स्ट, इमेज या ऑडियो इस डेटाबेस में डालते हैं तो एक एआई एम्बेडिंग मॉडल उसे बहुत सारे नंबर्स की एक लंबी सीरीज में बदल देता है, जिसे हम वेक्टर यानी एम्बेडिंग कहते हैं। अब जब डाटा नंबर्स बन गया है तो कंप्यूटर के लिए इसे समझना और कंपेयर करना बहुत आसान हो जाता है। इसका एक मजेदार एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए दो अलग वर्ड हैं, मैंगो और एप्पल। एक पुराने नॉर्मल डेटाबेस के लिए सिर्फ दो अलग कीवर्ड्स हैं, यानी अगर आपने एप्पल सर्च किया तो वो सिर्फ वही फाइल दिखाएगा जिसमें एप्पल लिखा हो। लेकिन एक वेक्टर डेटाबेस इनके मीनिंग को समझेगा और इन्हें एक ग्राफ यानी एक वेक्टर स्पेस में बहुत आसपास रखेगा, क्योंकि दोनों ही फ्रूट्स हैं, जबकि कार जैसे अलग वर्ड्स को इनसे काफी दूर रखेगा। द लॉजिक ऑफ वेक्टर स्पेस असल में यही है। जब ये सारा डाटा नंबर्स बन जाता है तो हम इसे एक 3D स्पेस में प्लॉट करते हैं, जहां रिलेटेड चीजें ऑटोमेटिकली एक दूसरे के पास आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, किंग और क्वीन इस वेक्टर स्पेस में बिल्कुल आसपास होंगे, क्योंकि उनके कॉन्टेक्स्ट एक जैसे हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब आप सर्च करते हैं तो डेटाबेस सिर्फ एग्जैक्ट वर्ड नहीं ढूंढता, बल्कि उसके नियरेस्ट नेबर यानी उनके कॉन्टेक्स्ट से मिलती जुलती चीजें ढूंढ निकालता है, और इसी वजह से एआई आपके सवालों के पीछे का असली मीनिंग समझ पाता है। इसी सिमिलरिटी बेस्ड लॉजिक की वजह से जब आप एआई से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका प्रोसेस बेहद सिंपल हो जाता है। पहले आपका सवाल एक एम्बेडिंग मॉडल से गुजरता है जो उसे तुरंत वेक्टर में बदल देता है। फिर डेटाबेस इसे न्यू वेक्टर को अपने स्टोर में पहले से ही मौजूद वेक्टर से मैच करता है और सबसे रिलेवेंट रिजल्ट निकालकर एआई को दे देता है। ये पूरे प्रोसेस मिली सेकेंड्स में होती है, जिसे आपको लगता है कि एआई कितनी तेजी से सोचकर जवाब देता है। जब आप ये समझ चुके हैं कि वेक्टर डेटाबेस एआई के लिए कितना जरूरी है, तो आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि इनका यूज आजकल हर बड़ी एआई एप्लीकेशन में हो रहा है, जैसे कि पाइनकोन, मिलवर्स और क्रोमाडीबी जैसे टूल्स फील्ड में एक बड़ा रिवोल्यूशन ला रहे हैं। अगर आप एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है तो इन टूल्स को सीखना आपके रिज्यूम को अलग लेवल पर ले जा सकता है, क्योंकि टेक का फ्यूचर अभी इन्हीं एआई ड्राइवन ऐप का है। सो फ्रेंड्स, वेक्टर डेटाबेस एक सिर्फ बोरिंग स्टोरेज नहीं है, बल्कि एआई का असली मेमोरी बैंक है, जिसके बिना एआई शायद इतना इंटेलिजेंट नहीं हो पाता। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ट्रेडिशनल डेटाबेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर ये लॉजिक आपको आसान लगा और समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।